सियासत की डगर आसान नहीं होती है। प्रशांत किशोर को सियासी समीकरणों का सबसे बेहतरीन जानकार हाल के दिनों में माना जाता है। वजह भी है, एक नहीं दो नहीं, कोई एक पार्टी नहीं, कई पार्टियों कई नेताओं को उन्होंने एक से एक गुर बताए और काम कर गए। क्या प्रधानमंत्री मोदी, क्या अरविंद केजरीवाल, क्या ममता बनर्जी, क्या नीतीश कुमार और क्या केसीआर, तमाम नेताओं को वो अपनी सलाहें दे चुके हैं और कई के लिए इस सलाह ने ज़बरदस्त काम किया। यहाँ तक कि कांग्रेस भी इससे अछूती नहीं है। कांग्रेस के साथ तो प्रशांत किशोर की इतनी नज़दीकियाँ हो गई थी कि पार्टी का हिस्सा बन सकते थे। राजनीति का थोड़ा अनुभव भी हो गया है, जनता दल यूनाइटेड के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, लिहाजा प्रशांत किशोर को अब एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा कहना भी गलत नहीं होगा। अभी तक वो राजनीति के जानकार तो थे, रणनीतिकार तो थे, लेकिन साथ ही साथ में वो पर्दे के पीछे से अलग अलग चेहरों और पार्टियों को फायदा पहुंचाते दिखाई देते थे। पहला मौका नीतीश कुमार ने ही दिया। नीतीश कुमार कह के भी बताते हैं मीडिया के सामने कि हम ही तो लेकर आए थे राजनीति में, हमने अपने बराबर के कद पर बैठाया, हमने पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, और वो क्या अंड बंड बोलता है इस पर ध्यान मत दीजिए, जैसी बातें नीतीश कुमार ने कही। लेकिन अचानक से मुलाकात हो गई। क्या बात हुई, बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की मुलाकात को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। बहरहाल इस मुलाकात के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, क्या प्रशांत किशोर भी गलतियां करते हैं? गलतियां किससे नहीं होती? बेशक वो होंगे रणनीतिकार, लेकिन राजनेता राजनेता होता है। और नेताओं की जब बात होती है तो अरविंद केजरीवाल का एक मॉडल है। अरविंद केजरीवाल वो शख्स रहे हैं जो रणनीतिकार से सफल राजनेता बनने में कामयाब हुए, जिन्होंने एक आंदोलन से संगठन से राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक पार्टी से सियासत की मजबूत पार्टी बनाने में कामयाबी हासिल की। प्रशांत किशोर के लिए वो मॉडल बड़ा मुफीद दिखाई, और महज 10 साल में अरविंद केजरीवाल कहां से कहां पहुंच गए हैं। ये अरविंद केजरीवाल का जो करिश्मा है वो सचमुच राजनीति में करिश्मा है, बहुत लोगों को चौंकाने वाला है। एक नहीं दो राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं और अन्य राज्यों में जबरदस्त ताल ठोक रहे हैं। राजनीति करने का तरीका भी ये बन गया है कि वो जानते हैं कि जनता की नब्ज क्या है, कौन से मुद्दे हैं जो युवाओं को प्रभावित करते हैं, वो कौन से वर्ग हैं जो चुनाव के दौरान काम आ सकते हैं। उनकी यही रिसर्च और ये जो अपनी मजबूत राजनीतिक ज़मीन बनाई है उन्होंने, ये उनके बड़े काम आती। अब बात वापस प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर के पास ये रणनीतिकार वाली समझ तो है, लेकिन राजनीति की समझ के लिए एक अच्छा ब्रांड चाहिए, और अच्छे ब्रांड के साथ में वो प्रयोग करना चाहते हैं जो अभी तक किए गए सारे प्रयोगों में सबसे अच्छा हो। 2 बड़े मौके हैं, पहले तो 2024 लोकसभा चुनाव और साथ ही साथ में विधानसभा चुनाव बिहार में जो अगले होने जा रहे हैं। जन सुराज यात्रा, ये जो उनका अभियान चला रहे हैं प्रशांत किशोर, ये सिर्फ बिहार तक सीमित है। बिहार जाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि केंद्र की राजनीति में मामला जम नहीं पाया। कांग्रेस के साथ बातचीत क्यों नहीं बनी? इसीलिए निष्ठा का प्रश्न आ गया था। कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने कहा प्रशांत किशोर अच्छे तो हैं, रणनीति भी अच्छे बनाते हैं, लेकिन सभी से दोस्ती है, काम ये छोड़ते नहीं। और अब आप देख रहे हैं जनता दल यूनाइटेड जिसके करीब रहे और जिसके करीब जाते दिखाई दे रहे हैं, वहां से भी आवाज उठती है कि प्रशांत किशोर तो व्यवसायी हैं। बहरहाल जनता दल यूनाइटेड के पूर्व नेता पवन वर्मा ने उनकी और नीतीश कुमार की मुलाकात की एक जमीन बनाई। प्रशांत किशोर से मिलने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सिफारिश की, और राजनीति के बड़े चतुर खिलाड़ी माने जाते हैं नीतीश कुमार, उन्होंने भी समय देने में जरा भी देर नहीं लगाई। अभी तो उनको सहयोगियों की ज़रूरत है, रणनीतिकारों की ज़रूरत है। मजबूरी का सौदा था प्रधानमंत्री मोदी को एनडीए को छोड़ना, आरजेडी के साथ में जाना, जिनके खिलाफ कुछ दिनों पहले तक बड़े कड़े बयान देते रहे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आज भी आवाज़ बुलंद करते हैं, किसी चीज़ से समझौता कर लूँगा, भ्रष्टाचार से नहीं करूँगा। और भ्रष्टाचार पर कोई कहे न कहे, नीतीश कुमार ने सबसे ज़्यादा लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी पर हमले किए हैं। वो बयान भी जमकर वायरल हुए, और एक दूसरे के खिलाफ किस तरह की बातें करते थे वो भी सबके सामने है। राजनीति की मजबूरी है, सियासी समीकरण है, उसी आरजेडी के साथ जेडीयू को दोबारा जाना पड़ा। लेकिन मामला इतना आसान नहीं है। सरकार को आगे ले जाना, ये एक दबाव का खेल भी देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार अच्छा खासा दबाव महसूस करते हैं। पहले उन्हें एनडीए के साथ डर लग रहा था, कहीं उनकी पार्टी में फूट ना हो जाए, जैसा कि उन्होंने सहयोग को छोड़ते हुए बात कही थी। लेकिन अब कम डरे हुए नहीं है आरजेडी के साथ, क्योंकि आरजेडी के साथ भी वही चुनौतियां उनके सामने बनी रहेंगी। आपको याद होगा
पहले भी आरजेडी और नीतीश कुमार का गठबंधन हो चुका है, टूटा क्यों था? तेजस्वी यादव ने बात नहीं मानी थी, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, नीतीश कुमार ने कहा इस्तीफा दो, इस्तीफा देने से मना कर दिया। हम भी सरकार में हैं और इस बार तो सरकार में विधायक ज्यादा हैं तेजस्वी के। पार्टी में फूट अगर बीजेपी कर सकती थी तो क्या आरजेडी नहीं कर सकती? ये बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि स्थिति वही शिवसेना टाइप की है, बहुत कम विधायक हैं और बड़ी तादाद में विधायकों को तोड़ना किसी के लिए भी मुश्किल काम नहीं होगा। हालांकि जिस तरह की राजनीति हाल के दिनों में देखने को मिली है, अगर उसके लिहाज से कहा जाए तो इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि बिहार और महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा फर्क है। और सबसे बड़ी बात, नीतीश की समझ और उद्धव की समझ में बहुत बड़ा फर्क है। खैर, अगर बात करें एक बार फिर प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की मुलाकात की, तो ये वही नीतीश कुमार हैं जो कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर के बयानों को लेकर कह रहे थे न जाने क्या अंड बंड बकता रहता है। जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने भी पीके को अब व्यवसायी तक बता डाला है। खबर है कि अभी पीके खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि वो आगे कैसे नीतीश के खिलाफ आक्रामक हो। वो नीतीश कुमार के जिस ऑफर को ठुकराने की बात कर रहे हैं, ये पीके के करीबियों को हजम नहीं हो रहा है, ये भी खबरें आ रही हैं। पीके के पास ये सबसे अच्छा ऑफर है, उनके करीबियों को ये लगता है। वो जन सुराज के साथ में वो नहीं कर पाएंगे जो जनता दल यूनाइटेड के साथ करते। ये बात सही भी है, पीके को इस चीज की जरूरत भी है, लेकिन क्या अंदर खाने उनकी बात किसी और से भी हो सकती है? क्या कांग्रेस के साथ जो बातचीत चल रही थी वो फिर पटरी पर आ सकती है? क्योंकि कांग्रेस की हालत भी अब वो नहीं रह गई है। कांग्रेस में जो फूट हुई है उसके बाद एक अच्छे रणनीतिकार की जरूरत है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद में अगर राहुल को थोड़ी भी मजबूती मिलती है तो उन्हें पसंद आए थे प्रशांत किशोर, उन्हें प्रशांत किशोर के प्रेजेंटेशन भी पसंद आए थे, इस तरह की खबरें भी आई थी। तो क्या राहुल गांधी अब कुछ बड़े फैसले भी लेंगे, कुछ अपने हिसाब से भी काम करेंगे कि वो प्रशांत किशोर जैसे किसी रणनीतिकार को अपने साथ में लेकर आए? हालांकि ये संभावनाओं का खेल है, इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन पीके अपने समीकरणों को तलाश रहे हैं और अगर इमीडिएटली उनके हाथ में कुछ देखा जाए तो एक बार फिर जनता दल यूनाइटेड में जाना या साथ में राजनीति करना दिखाई पड़ता है। कम से कम नीतीश कुमार ने जिस तरीके से उनकी मुलाकात को स्वीकार किया या ये मुलाकात हो पाई, और उसके बाद में आपको याद है इस मुलाकात के बारे में जब पत्रकारों ने नीतीश कुमार से पूछा मुलाकात हुई, क्या बात हुई, तो जवाब मिला उन्हीं से पूछ लीजिए, प्रशांत किशोर से ही पूछ लीजिए क्या बात हुई, क्या वो साथ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। यानी नीतीश कुमार तो चाहते हैं इशारों इशारों में, लेकिन तय करना है प्रशांत किशोर को। और अगर प्रशांत किशोर इस ऑफर को नहीं स्वीकार करते हैं या ठुकरा देते हैं तो फिर क्या ये प्रशांत किशोर का एक गलत फैसला होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। या फिर प्रशांत किशोर किसी अन्य बड़े ऑफर का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ जन सुराज के भरोसे क्या वो आगामी लोकसभा चुनाव और बिहार के विधानसभा चुनाव में कोई बड़ा खेल कर पाएंगे? वो क्या अपना अस्तित्व वैसे ही बना पाएंगे जैसे अरविंद केजरीवाल ने बनाया, जिनकी हम बात कर रहे थे? बहुत मुमकिन है कि आजकल कोई भी अरविंद केजरीवाल के मॉडल को, ऐसा व्यक्ति जो सोशल एक्टिविस्ट हो, रणनीतिकार हो, जिसको राजनीति के इतर बहुत सारे राजनीति के गुणागणित समझ में आते हो, एनालिटिक्स समझ में आती हो, वो इन सारे प्रयासों को यदि राजनीति में लेकर आए तो कैसे सफलता पा सकता है, इस बात को अरविंद केजरीवाल ने साबित किया। क्या प्रशांत किशोर अरविंद केजरीवाल के नक्शे कदम पर चल रहे हैं या वो कांग्रेस के या किसी अन्य पार्टी के बड़े ऑफर का इंतजार कर रहे हैं? केसीआर से उनकी नजदीकियां हैं, केसीआर नीतीश कुमार से मिलकर चले जाते हैं, क्या पीके इसमें कहीं शामिल नहीं है? जी, ये बहुत गौर करने वाली बात है। और केसीआर से मुलाकात के बाद ही नीतीश कुमार को 2024 के चेहरे के तौर पर पेश करने की एक कवायद शुरू होती है। क्या पीके इसके पीछे हो सकते हैं? ये भी एक सवाल है। उन्होंने रोजगार की बात कहकर भी गेंद दोबारा नीतीश कुमार के पाले में डाल दी, और रोजगार की बात कहते हुए भी वो तंज तो कसते हैं कि 10 लाख नौकरियां दे दो, लेकिन इशारों इशारों में वो एक बड़ा मुद्दा भी दे देते हैं कि बिहार में इस बार चुनाव में कौन सा मुद्दा काम करने वाला है। वहीं इस बारे में जब जनता दल यूनाइटेड के एक बड़े नेता से पूछा गया तो उन्होंने कहा पीके का काम हो गया है, वो चाहे जितना एड़ी चोटी का जोर लगा लें, लेकिन छब्बे बनकर गए थे और दूबे बनकर लौट आए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि प्रशांत किशोर को लेकर जनता दल यूनाइटेड में किस तरह से अलग अलग धड़े बने हुए। लेकिन अल्टीमेटली जो नीतीश कुमार चाहेंगे, जो उनके दिल दिमाग में चल रहा होगा, वही आखिरी होगा। नीतीश कुमार जानते हैं कि उन्हें सिर्फ सियासत में नहीं बने रहना है, अपनी पार्टी को भी मजबूती से पकड़े रखना है। लिहाजा वो इसके लिए कुछ रणनीति पर काम कर सकते हैं और उन्हें इस वक्त सचमुच में प्रशांत किशोर जैसे किसी रणनीतिकार की जरूरत है। जरूरत तो प्रशांत किशोर को भी है, लेकिन प्रशांत किशोर बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं।
क्या वो अपरोक्ष रूप से नीतीश कुमार की मदद करेंगे? क्या वो सीधे सीधे जेडीयू का हिस्सा बनेंगे? क्या वो कोई अगला कदम बड़ा उठा सकते हैं? ये सब तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये बात तय मानी जा रही है कि प्रशांत किशोर जल्द से जल्द कोई ऐसा फैसला लेंगे जो आने वाले चुनाव में उनकी भूमिका को तय करेगा, और बहुत मुमकिन है कि इस ऑफर को ठुकराने की जो बात कही जा रही है वो उनकी एक बड़ी गलती साबित हो। कम से कम उनके करीबी तो यही कह रहे हैं कि एक बड़ा मौका है और प्रशांत किशोर को इसे ठुकराना नहीं चाहिए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।